नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर की जो फिल्टर्स है, तो ये फिल्टर्स हमें रिप्लेस करना है। मतलब ऑल फिल्टर्स जो आर मेम्ब्रेन से लेकर मिनरल कार्ट्रिज तक, पीपी स्पन तक सब कुछ इसमें रिप्लेस होने वाला है दोस्तों। और स्टेप बाय स्टेप आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पिन निकालते हैं। ये देखिए, कवर रख दिया साइड में और इलेक्ट्रिक पिन निकाल के वाटर कनेक्शन भी रिमूव कर दिया है दोस्तों। और ये अंदर जाने वाली पाइप जो है पीपी स्पन से या प्री फिल्टर से, तो ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये वाटर प्यूरीफायर दिखिएगा नीचे रख दिया है। और ये जो ऊपर का ट्रांसपेरेंट गार्ड है ना, तो ये गार्ड पूरी तरह से आपको निकालना है। जो स्क्रू है, तो ये स्क्रू निकाल के स्क्रू अच्छी तरह से रखना है दोस्तों। इधर उधर हो गए तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि बाद में ढूंढना इतना संभव नहीं है दोस्तों। ये देखिएगा, इस साइड के भी दो निकाल देता हूँ, उस साइड के भी निकाल दे। और ये ट्रांसपेरेंट गार्ड खाली हो चुका है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन फिल्टर्स मैं आज रिप्लेस करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले केबल टाई निकालनी पड़ेगी। केबल टाई निकालने के बाद ये देखिएगा, ये प्री कार्बन का जो पाइप है, तो ये निकाल दिया और प्री कार्बन को खाली छोड़ देता हूँ ऐसे। स्टेप बाय स्टेप, मतलब दोस्तों अंदर से जो सेडिमेंट फिल्टर, जिस फिल्टर में पहले पानी गया है, यानी कि सेडिमेंट फिल्टर में गया है, अंदर जो दिख रहा है आपको, ये देखिएगा, ये सेडिमेंट फिल्टर है। तो ये क्लैंप निकाल दी और ये सेडिमेंट फिल्टर बाहर निकालते हैं। इससे पहले ये पाइप रिमूव हो गया। तो इस तरह से ये पाइप रिमूव हो गया और दोनों साइड का भी रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिएगा, इस साइड में भी है। तो यहाँ से स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल के बाहर खींचना है, ऐसे ही, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो ये आ गया अपना सेडिमेंट फिल्टर, निकल गया। तो देख सकते हैं यहाँ सेडिमेंट फिल्टर लिखा हुआ है, देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर। और लगा देंगे हम न्यू सेडिमेंट फिल्टर। यहाँ से वाटर यहाँ जाने वाला है। इसका मतलब इसको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन पानी है, ये आउट पानी है, ये इन है। तो इन साइड जो फिल्टर की इन है, इन साइड में भी रहेगी। प्री फिल्टर से जहाँ पानी आया है, तो ये देखिएगा, ये जो पाइप है, तो ये प्री फिल्टर से आया है। तो इसको लगा देते हैं। और आउट वाला जो पाइप है, देखिए एसवी की तरफ गया है, हमारी एसवी की तरफ जो पाइप गया है, तो इसको भी लगा देते हैं। इस तरह से ये दो पाइप लगा दिए, यानी कि सेडिमेंट फिल्टर रिप्लेस हो चुका है दोस्तों। अब ये दो क्लैंप्स लगा देता हूँ, जैसे पहले निकाला था वैसे ही लगा देते हैं। ज़्यादा डिस्टर्ब कुछ भी नहीं किया दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा। तो ये पाइप लगाने के, क्लैंप लगाने के बाद ये फिल्टर्स वापस लगा देता हूँ। जैसे ही कार्बन था वैसे लगा देता हूँ। जो कार्बन फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर जैसे लगा हुआ था पहले वाले, तो ऐसा ही लगा देता हूँ दोस्तों। ये ऐसा नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको समझ में आए। ये जो कार्बन फिल्टर है ना, तो ये कार्बन फिल्टर यहाँ का पाइप हमने निकाल ही दिया है, ये देखिएगा। और इस साइड का पाइप, ये देखिएगा, इस साइड का पाइप इस तरह से निकाल दिया, ये बूस्टर पंप से आया हुआ है। और ये कार्बन फिल्टर बाहर खींचता हूँ और ये प्री कार्बन फिल्टर साइड में हो गया है। ये देखिए, देख सकते हैं प्री कार्बन फिल्टर, यहाँ लिखा हुआ है प्री कार्बन फिल्टर। नया प्री कार्बन लगा देते हैं। पानी कहाँ से कहाँ गया है, देख सकते हैं आप। प्री कार्बन यहाँ लिखा हुआ है और वाटर कहाँ से कहाँ गया है, इसको घुमा लेते हैं थोड़ा, यहाँ से यहाँ गया है। मतलब ये पानी इन होगा कार्बन में बूस्टर पंप का, तो ये लगा देता हूँ इन साइड में। और ये है आउटसाइड अपोजिट वाली। तो इससे पहले क्लैंप में फंसा देते हैं उसको। और जो कॉपर वाला है हमारा, तो ये आउट वाली साइड है, ये देखिएगा, ये यहाँ से मेम्ब्रेन को पानी गया है। और इसका जो एल्बो है, तो ये लगा देते हैं। तो ये प्री कार्बन भी हो चुका है हमारा रिप्लेसमेंट। और इसके बाद बारी आती है हमारी पोस्ट कार्बन, यानी कि
क्या बोलते हैं इसको, कॉपर फिल्टर। और ये कॉपर फिल्टर की जगह हम मिनरल कार्ट्रिज लगाने वाले हैं अभी। तो ये निकाल देते हैं कॉपर, ये देखिएगा निकाल दिया। और इसका पाइप इन वाला रिमूव इस तरह से करना है। और ये आउट वाला ये देखिएगा स्क्रू ड्राइवर डाल के बाहर खींचना है, बाकी कुछ नहीं है। और ये लगा देते हैं अपना मिनरल कार्ट्रिज। ये देखिएगा साइड वाले रबर निकाल दिए। और ये साइड जो है ना, ये कार्बन वाली साइड, तो ये टंकी की तरफ करना है आपको, मतलब यहाँ से पानी आउट हो जाएगा। तो ये आउट वाला जो एल्बो है या फिर पाइप है, तो ये लगा दिया, यहाँ से पानी टैंक में जाएगा। और ये कहाँ गया यार, क्लैम्प में लगा देता हूँ। क्लैम्प थोड़ी ढीली पड़ रही क्योंकि ये छोटी क्लैम्प होनी चाहिए थी, अभी फ़िलहाल मैं लाया नहीं। जो कॉपर की आपने कॉपर फिल्टर की जो क्लैम्प थी वो थोड़ी बड़ी है ना, तो ये ढीला पड़ रहा है थोड़ा, तो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर क्लैम्प छोटी होती तो अच्छा हो जाता। तो ये देखिएगा, तो ये केबल टाई हमने टाइट कर दी। और केबल टाइट करने के बाद जो यूवी से आया हुआ पाइप है, यूवी से, ये देखिएगा ये यूवी से पाइप आया है। तो ये पाइप थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं। यहाँ लगाना है हमें, मिनरल कार्ट्रिज में लगाना है, तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं। देखिएगा कटर की मदद से कट कर दिया। इसका एल्बोज निकाल कर यहाँ लगा देते हैं। और ये लगा देते हैं हमने मिनरल कार्ट्रिज में। दोस्तों इसका जो पाइपिंग है तो मैं इसके साथ भी चेंज कर सकता था, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए इसका पाइपिंग नहीं चेंज कर रहा हूँ। पाइपिंग आगे है, जो लास्ट में जो फिल्टर रिप्लेस करने के बाद लास्ट में पाइपिंग चेंज करने वाले। ये जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, तो ये मेम्ब्रेन अभी हम रिप्लेस करने वाले। सब फिल्टर रिप्लेस हो गए, सिर्फ मेम्ब्रेन बचा है। तो ये देखिए यहाँ मेम्ब्रेन हाउसिंग है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ से ये देखिएगा इन वाला वाटर का जो पाइप है वो पाइप निकाल दिया। इसके बाद केबल टाई निकालना पड़ेगा। केबल टाई हमने मिनरल कार्ट्रिज के लिए लगाया था, मिनरल कार्ट्रिज नीचे गिर रहा है, तो इसको निकाल देता हूँ। आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ दोस्तों। एक फ़िल्टर रिप्लेस करके फिर वैसा ही लगा रहा हूँ जैसे पहले फ़िल्टर था। तो ये पाइप यूवी का निकाल दिया। कौन सा निकाल दिया आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नहीं तो भूल जाएगा। ध्यान रखिए, यूवी का पाइप जो मैंने निकाला ये मिनरल कार्ट्रिज की तरफ गया है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो ये हाउसिंग मैंने साइड में निकाल दिया है, ये देखिएगा। तो हाउसिंग का जो इन वाला पाइप था ये तो हमने निकाल दिया था, जो प्री कार्बन से आया था। अभी रिजेक्ट और प्योर वाला पाइप आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, ये देखिएगा। ये नीला वाला जो है तो ये रिजेक्ट वाला पाइप है, ये जो नीला वाला आपको दिख रहा है साइड में। और ये सेंटर वाला जो है वाइट वाला, तो ये है प्योर वाला पाइप। मतलब साइड में जो होता है वो रिजेक्ट वाला, इसको पहले निकालेंगे। साइड का पाइप रिजेक्ट वाला, नीला हो या सफ़ेद हो, लेकिन साइड में जो भी होता है वो रिजेक्ट वाला होता है। और जो सेंटर में होता है ये देखिएगा ये प्योर वाला होता है। तो ये दोनों पाइप निकाल दिए। और इसका ढक्कन खोलते हैं हाउसिंग का, और अंदर की मेम्ब्रेन निकाल कर अपना जो मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन डाल देंगे हम इसके अंदर। ये देखिएगा आसानी से, बहुत ही आसानी से मेम्ब्रेन निकाल दिया। और ये इतना ख़राब हुआ है देखिएगा। और ये मेम्ब्रेन साइड में रखते हैं और नया मेम्ब्रेन लेते हैं। नया मेम्ब्रेन इसके अंदर इंस्टॉल करने से पहले आपको हाउसिंग धो के लेना है। मैंने भी धो के लिया है, सिर्फ वीडियो स्किप किया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। और ये मेम्ब्रेन 80 GPD का आर मेम्ब्रेन है दोस्तों। और ये देखिएगा लेक्स प्योर का मेम्ब्रेन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। और ये अंदर डाल दिया लेक्स प्योर फ्लक्स 80 GPD, 80 GPD नहीं 100 GPD का मेम्ब्रेन है दोस्तों। तो ये ढक्कन लगा दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों इसका एफआर भी आपको रिप्लेस करना है। इसका एफआर हमने पहले ही, मतलब इस तरह से ये ढक्कन थोड़ा स्पैनर लगा के टाइट करना है। और ये जो सेंटर वाला है देखिएगा, और साइड वाला, ये साइड वाला, सेंटर वाला प्योर का, साइड वाला रिजेक्ट का, यही ध्यान में रखना है आपको। बाकी इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। तो ये साइड सेंटर वाला जो प्योर का है तो वहाँ हम प्योर का लगा देते हैं, ये प्योर का सफ़ेद वाला, और ये यहाँ लगा दिया। और जो साइड वाला है अपना, साइड में हम क्या रिजेक्ट वाला लगाएंगे। ये देखिएगा रिजेक्ट वाला पाइप अपना साइड में लगा दिया। इस तरह से ये मेम्ब्रेन बहुत ही आसानी से रिप्लेस हो चुका है। हाउसिंग वैसे की जैसा था वैसा हमने क्लैम्प के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। और ये जो अपना यूवी निकाला था, यूवी को भी लोड कर देंगे, ये देखिएगा। और जो मिनरल कार्ट्रिज है तो ये पाइप के सहित बाहर आ चुका है, देखिएगा। ये पाइप अंदर डाल देते हैं इस तरह से। इस तरह से अंदर डाल के ये ऊपर लेना है। जो यूवी का अपना आउट वाला पाइप है ना,
तो वहाँ मिनरल कार्ट्रिज का इन वाला पाइप लगेगा। तो ये पाइप जो हाथ में पकड़ा है ना मैंने, ये देखिएगा लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट साइड के, वो यूवी में लगेगा अपने। तो सबसे पहले केबल टाइप मार के लेता हूँ, केबल टाइप करता हूँ ताकि मिनरल कार्ट्रिज नीचे ना आ जाए। मिनरल कार्ट्रिज बार बार नीचे आ रहा है। तो ये पाइप जो है ना, तो ये यूवी के आउट वाली साइड में लगेगा। तो यहाँ से पानी नीचे आया ना, तो पाइप तो वही लगेगा अगर पानी नीचे लाना है हमें। तो इस तरह से टाइट कर दिया, देखिए देख सकते हैं ये टाइट हो गया। और इस तरह से दोस्तों ये पूरे के पूरे फिल्टर से रिप्लेस हो चुके हैं। सिर्फ आपको एफआर जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर होता है मेम्ब्रेन से रिजेक्ट पाइप के ऊपर होता है, मेम्ब्रेन से गया हुआ रिजेक्ट पाइप, तो उस पाइप के ऊपर एफआर होता है, तो आपको एफआर रिप्लेस करना है। और ये इन वाला पाइप लगा दिया है, देखिएगा प्री कार्बन से आया हुआ बूस्टर पंप से सीधा यहाँ तक आया है। तो यहाँ से पानी इन हो गया है, कि ध्यान में रखिएगा। अभी फ्लो डायग्राम को दिखाता हूँ। और यहाँ से ये देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर में पानी आया, सेडिमेंट फिल्टर से पानी आ गया अपने एसवी में आ गया, यानी कि सोलोनाइड वॉल्व में आ गया। यहाँ से पानी अपने बूस्टर पंप में आया, ये देखिएगा बूस्टर पंप में सीधा एंट्री मारा और बूस्टर पंप से पानी आउट होके सीधा प्री कार्बन में गया है। ये देखिएगा प्री कार्बन में यहाँ आया, और प्री कार्बन में से होकर पानी ये सीधा, ये देखिएगा एक सिरा कहाँ गया, एक सिरा अपने आरओ मेम्ब्रेन की तरफ गया। यहाँ आरओ मेम्ब्रेन है, और नीचे ये देखिएगा टीडी साइड की तरफ यूएफए में से होकर ये टीडी साइड की तरफ आया है पानी। और यहाँ में से सीधा ये देखिएगा यहाँ आया, यहाँ एक टी लगाया हुआ है, ये टीडी साइड का पानी आया। और ऊपर से मतलब नीचे से, ये देखिएगा नीचे से पानी आया, आरओ मेम्ब्रेन का पानी आया। आरओ मेम्ब्रेन का जो प्योर वाला पाइप है ना, ये प्योर वाला पाइप, ये नीचे वाला प्योर का पाइप, तो ये कहाँ आया, तो ये यहाँ आया, ये देखिएगा यहाँ आया, इस नीचे वाली साइड में। और ये दोनों पानी मिलकर, मतलब ये टीडी साइड का और ये प्योर का, ये दोनों पानी मिलकर ये देखिएगा ये पानी कहाँ आया, यूवी के पास गया। और यूवी में से होकर पानी, ये देखिएगा यहाँ यूवी का आउट वाला पाइप है, ये सीधा कहाँ गया, अपने मिनरल कार्ट्रिज में इन हो गया है। ये देखिएगा ये पाइप मिनरल कार्ट्रिज में से होकर पानी ये सीधा अपने यहाँ टैंक में जाएगा। ये जो टैंक है ना, तो इस टैंक में पानी जाएगा। तो ये जो आपको प्योर दिख रहा है, दिखेगा प्योर नहीं, रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट का जो पाइप है, तो ये सीधा कहाँ आया, यहाँ आया। ये देखिएगा ये नीला वाला पाइप, यहाँ से होकर ये पानी बाहर जाएगा। तो अभी पूरा पाइपिंग रिप्लेस करते हैं, ये देखिएगा। तो ये जो पाइपिंग है, ये देखिएगा यहाँ से ये जो पाइपिंग आपको दिख रहा है, तो ये पूरा की पूरा पाइपिंग, ये बूस्टर पंप वाला पाइप, ये देखिएगा। तो इस तरह से ये निकाल देना है। बूस्टर पंप से प्री कार्बन की तरफ गया हुआ पाइप निकाल दिया, और ये जो बूस्टर पंप का सीधा निकाल देता हुआ, देखिएगा। रिंग प्रेस करनी है और पाइप बाहर खींचना है। जो एल्बो की रिंग है ना, तो ये रिंग प्रेस करनी है, पाइप बाहर निकालना है। और नया वाला पाइप का मेजरमेंट लेता हुआ देखिएगा, सीधा वैसे की वैसे मेजरमेंट लेना है। देख सकते हैं ये मेजरमेंट लिया इस तरह से। और ये जो मेजरमेंट लेने के बाद जो नया वाला पाइप है वो कट कर देना है, और पुराना वाला पाइप फेंक देना है। ये देखिएगा यहाँ से कट मारता हूँ, और जैसे पुराना वाला मैंने निकाला था वैसे ही लगा देता हूँ। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों 1 बाय 1 आपको एक एक पाइप निकाल कर उसको लगा देना है, और ताकि आप आसानी से अपने फिल्टर्स जो रिप्लेस किए हैं उसका पाइपिंग चेंज कर सकोगे। ये देखिएगा यहाँ से पाइप अपने प्री कार्बन की तरफ गया। इसके बाद बारी आती है दोस्तों, ये देखिएगा जो पानी मिनरल कार्ट्रिज का टैंक में गया है, तो इसको निकालना है, इस पाइप को निकालना है। ये देखिएगा इस तरह से ये निकाल दिया। निकालने के बाद दोस्तों ये देखिएगा इस तरह से मेजरमेंट लेना है, न्यू पाइप का मेजरमेंट लिया, यहाँ से कट कर देना है। ये देखिएगा यहाँ से कट कर देना है। और उसके साथ अगर दोस्तों आप एल्बोज भी चेंज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास एल्बोज अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ पाइपिंग चेंज किया है। तो यहाँ इस तरह से ये पाइप लगा दी, और ये पाइप अंदर डाल दी टैंक के अंदर, ये देखिएगा इस तरह से। इसके बाद बारी आती है दोस्तों, ये देखिएगा एक्सटर्नल पाइप, ये जो प्री फिल्टर से आया हुआ पाइप है, तो इसको इस तरह से निकालना है, मेजरमेंट लेना है, और मेजरमेंट लेके कट मारना है। ये देखिएगा यहाँ से पुराना पाइप फेंक देना है, पुराना पाइप कुछ काम का नहीं। तो इस तरह से कट मार दिया, और ये पाइप यहाँ लगा दिया। कितने आसानी से मैं जो पाइपिंग है रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद रिजेक्ट वाला पाइप, ये देखिएगा जो वो रिंग अपनी एल्बोज है, एल्बोज की रिंग प्रेस करना है, और पाइप बाहर खींचना है, प्रेस अंदर की साइड में प्रेस करना है जो रिंग है। तो ये पाइप ये देखिएगा इस तरह से मेजरमेंट लेता हूँ नए पाइप का। ये देखिएगा नए पाइप का मेजरमेंट लिया, ये देखिए थोड़ा इधर उधर चलता है दोस्तों, इतना भी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना भी नहीं है,
थोड़ा, ये देखिएगा ये कट मार दिया, पुराना पाइप निकाल देते हैं, नया पाइप लगा देते हैं। तो ये सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है सभी फिल्टर्स का। तो ये पुराना पाइप साइड में फेंक देना है, तो ये नया पाइप लगा दिया। तो इस तरह से ये पाइप लगा दिया, देख सकते हैं ये पाइप लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आना है अपने मेम्ब्रेन, मतलब प्री कार्बन जो है, प्री कार्बन के बाद, अभी प्री कार्बन के बाद कौन सा पाइपिंग है, जो मेम्ब्रेन की तरफ गया है एक पाइप, और यूएफ मेम्ब्रेन की तरफ गया है, ये देखिएगा। तो ये पाइप निकालना है आपको, यहाँ से आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। ये देखिएगा पूरा सिस्टम एल्बोज़ के साथ पूरा की पूरा बाहर निकालना। ये देखिएगा ये निकाल दिया, और यहाँ से मेम्ब्रेन का, यूएफ मेम्ब्रेन का, और ऊपर से आरओ मेम्ब्रेन का ये पाइप निकाल दिया। ये पूरा की पूरा मैंने पूरा सॉकेट के साथ, मतलब एल्बोज़ के साथ ये पाइप निकाल दिया। और आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो पाइप है, तो ये पाइप क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये देखिएगा अभी ऊपर वाला पाइप निकालता हूँ मैं, ये निकाल के फिर एक इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखिएगा, इसको निकाल कर क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि ये इस पाइप के ऊपर प्रेशर आने वाला है, तो प्रॉपर उसका मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये देखिएगा, तो ये पाइप निकाल दिया, नया पाइप लगा दिया उस एल्बोज़ के ऊपर। तो उसके बाद बीच वाला पाइप, ये देखिएगा यहाँ मेजरमेंट लेते हैं, इस तरह से निकाल दिया, नीचे से भी निकाल दिया, और ये मेजरमेंट लिया, कट मार देता। कट मारने के बाद ये देखिएगा पुराना वाला फेंक देते हैं, नया वाला एल्बोज़ के ऊपर चढ़ा दिया। ये देखिएगा लगा दिया। इसके बाद नीचे वाला एल्बो लगा देता हूँ, ये जो ये मेम्ब्रेन का एल्बोज़ है। तो ये होने के बाद ये देखिए प्री कार्बन का बीच वाला जो एल्बो है, इससे पहले आरओ मेम्ब्रेन का एल्बोज़ लगा देते हैं ताकि प्रेस करने में आसान हो जाएगा। और जो बीच वाला है प्री कार्बन का, और लास्ट वाला यूएफ मेम्ब्रेन का। इस तरह से ये पाइपिंग हो चुका है दोस्तों। इसके बाद जो बचा हुआ पाइपिंग है, तो दोस्तों ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर मैं ये देखिएगा ये पाइप, ये जो पीछे वाली साइड है, तो ये पाइप, और ये ऊपर से इस तरह से जो भी पाइपिंग दिख रहा है आपको मेजरमेंट ले लेके आपको रिप्लेस करना है दोस्तों। ये देखिएगा ये जो पाइपिंग है, तो ये भी इस तरह से रिप्लेस करना है, ताकि दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ ही रोक देता हूँ वीडियो, और मतलब स्किप हो जाएगा। तो ये अब इंस्टॉल कर देंगे, मतलब हैंग कर देंगे दीवार के ऊपर ये वाटर प्यूरीफायर। तो ये देखिएगा पानी चालू कर देता हूँ। अपना जो प्री फिल्टर है उसमें से एयर निकाल के लेंगे। प्री फिल्टर का जो स्पन है दोस्तों, तो ये देखिएगा पानी आ गया, बंद कर दिया। ये जो स्पन है, तो ये स्पन हमने मतलब जो प्री फिल्टर है उसका स्पन कैसे रिप्लेस करना है, तो इसका वीडियो मैंने जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो ये आप जाकर देख सकते हैं कि इसका पीपी स्पन कैसे रिप्लेस करना है। तो ये पाइप जोड़ दी, प्री फिल्टर से अपने वाटर प्यूरीफायर को पानी गया, और वाटर प्यूरीफायर का रिजेक्ट वाला पाइप नीचे आ गया इस तरह से, ये देखिएगा। और ये प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ। ये जो रिजेक्ट वाला पाइप है ना, तो ये रिजेक्ट वाला पाइप प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ ताकि इधर उधर पानी ना गिर जाए। तो ये पिन लगा के वाटर प्यूरीफायर चालू करना है। और इस वाटर प्यूरीफायर का टीडीएस कैसे सेट करना है, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जो प्री कार्बन है, अपना प्री कार्बन वॉश आउट करेंगे और जोड़ देंगे पाइप, जैसा हमने निकाला था इस तरह से निकालना है। तो ये यहाँ लगा देता हूँ पाइप। तो ये देखिएगा प्री कार्बन अपना वॉश आउट हो रहा है। देखिए यहाँ से मैंने ये जो मेम्ब्रेन की तरफ पानी गया ना, तो इसको डिस्कनेक्ट करके ये पाइप यहाँ लगा के प्री कार्बन थोड़ा वॉश आउट करके लेंगे। 2-3 लीटर पानी वेस्ट जाएगा यहाँ से, और फिर वापस लगा देंगे जो अपना प्री कार्बन का जो पानी है मेम्ब्रेन को गया हुआ, तो ये एल्बो निकाल के लगा देंगे अपना जो ये पानी यहाँ गया ना, तो ये पाइप लगा देंगे। तो इस तरह से ये वॉश आउट होके देना है आपको, बहुत ही अच्छी तरह से वॉश आउट होने के बाद बैक प्रेशर देना है अपने बूस्टर पंप को। ये देखिएगा, देख के कि बूस्टर पंप का प्रेशर भी समझ में आएगा। मेरी उंगली जो है, मतलब अपनी जो उंगली है ये हटनी चाहिए। अगर उंगली हटती है तो हटनी मतलब कोशिश करना चाहिए हटाने की।
तभी अपना पंप प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, इसे हम समझ लेंगे। और पंप का प्रेशर भी बैक प्रेशर देने की वजह से पंप का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसे, इंक्रीज़ मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हेड खराब हुआ और इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये देखिएगा, बैक प्रेशर दे के मैंने ये छोड़ दिया और ये निकाल देते हैं अपना जो प्यूरीफायर है। तो ये प्यूरीफायर बंद करके निकाल देंगे एक पाइप। इस तरह से इलेक्ट्रिक कनेक्शन सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन बंद कर दिया। आपको इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और ये एल्बो, ये देखिएगा इस तरह से अंदर डाल के बाहर प्रेस करना है इस एल्बो को। ये देखिएगा, इसको डाल के ये देखिएगा, ये सिर्फ प्रेस करना है अपने मेम्ब्रेन वाला पाइप। और ये जो लास्ट वाला है, ये देखिएगा अपना जो मिनरल कार्टेज है, इसका मैंने एल्बो निकाला था, यानी कि ये पाइप निकाला था ये, तो ये वापस लगा देता हूँ उस तरह से। और चालू कर देंगे अपना वाटर प्यूरीफायर। मतलब ये वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। ये देखिएगा, ये बटन चालू कर दिया, अपना वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया दोस्तों। इस तरह से ये फिल्टर्स रिप्लेस हो चुके हैं। इसका TDS किस तरह से सेट करना है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसका प्री फिल्टर किस तरह से क्लीन करना है इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। देखिएगा रिजेक्ट वाटर आने लगा, इसका मतलब प्योर वाटर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, फिल्टर्स खाली है तो आने ही वाला है प्योर वाटर। तो ये देखिएगा फिल्टर्स खाली, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्योर वाटर आएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।